हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सब्यसाची ब्लाउज़ बनाना। आजकल इस तरह का ब्लाउज़ बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, तो लहंगे का ब्लाउज़ हम बनाएंगे आज। आजकल इस तरह का लहंगे का ब्लाउज़ बहुत आ रहा है मार्केट में। तो इस तरह से जिसमें पैटर्न दिया रहता है, इसमें हमें समझ नहीं आता कि ये वाला पीस हम कहाँ पे लगाने वाले हैं, ये कहाँ यूज़ होगा, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आज यही मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इस तरह से सारे ये पैटर्न दिए रहते हैं ब्लाउज़ में। तो चलिए हम सीखते हैं किस तरह से हम इसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम ये स्लीव के फैब्रिक को अलग कर लेंगे, क्योंकि स्लीव हमें इजी बनाना रहता है। मेन हमें यही चीज़ देखना है कि ये पीछे का और आगे का पार्ट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये सारा पीस हम अलग कर लेंगे। हाफ इंच की गैपिंग पे जितना मार्जिन हमको चाहिए होता है सिलाई में, उतना हम मार्जिन लेकर के ये सारे पैटर्न्स कट कर लेंगे। इस तरह से सारे पीसेस को हमें मार्जिन देते हुए कट कर लेना है। देखने में ये ब्लाउज़ बनाना बहुत ही टिपिकल लगता है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से ये ब्लाउज़ बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ। ये हमारा बेल्ट का पोर्शन हो गया, इसे भी हमें हाफ इंच के मार्जिन पे कट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, मैंने सारे पीसेस को इस तरह से कट कर लिया है। अब मैंने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरह से स्ट्रेट लाइन दिया है। अब अपने ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। हमें अपने ब्लाउज़ की लेंथ 15 इंच रखनी है, तो 16 इंच पे मैंने मार्क किया है। इस तरह से शोल्डर की मार्क करेंगे। यहाँ पे मैंने 6.5 इंच शोल्डर लिया है और 6.5 इंच आर्म होल लेना है हमें। और इस तरह से हम यहाँ पे चेस्ट लाइन पे चेस्ट का मार्क करेंगे, जो कि 9 इंच है, और कमर की मार्क को 9 इंच ही रखेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक लाइन खींच देंगे। यहाँ पे हम आर्म होल की शेप देने वाले हैं। इस तरह से आर्म होल की शेप हो गई और बैक डार्ट का निशान लगाएंगे 5 इंच पे। गले का निशान हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि गले का निशान हमें अपने मेन जो फैब्रिक है उसके गले के हिसाब से रखना होता है। इस तरह से मेरा बैक कट हो चुका है। अब हम फ्रंट कट काटेंगे। तो इस तरह से हम अपने फैब्रिक को प्लेस करेंगे जो हमने बैक काटा है, और सारा निशान उतार लेंगे। पूरे बैक का पोर्शन का पूरा निशान हम इस तरह से उतार लेंगे। तीनों ही तरफ हमें हाफ इंच का मार्जिन रखना है फ्रंट पल्ले में। आर्म होल का भी निशान इस तरह से उतारेंगे। इस तरह से हाफ इंच की मार्जिन छोड़ेंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें बस्ट पॉइंट लेना है। बस्ट पॉइंट मैंने 10.5 इंच रखा है और यहाँ से 4 इंच रखा है। अब यहाँ से आर्म होल से बस्ट पॉइंट पे एक लाइन खींचेंगे और कमर की तरफ एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगा करके शेप लेंगे प्रिंसेस कट के ब्लाउज़ के डिज़ाइन का। अस्तर हम प्रिंसेस कट में बनाएंगे। इस तरह से हमें कर लेना है। यहाँ का शेप थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये हमारे प्रिंसेस कट के निशान लग चुका है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। प्रिंसेस कट के निशान को भी हम अलग कर लेंगे। इस तरह से गैपिंग निकालते हुए, डॉट को निकालते हुए कटिंग कर लेना है। अब हम इसे स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये जो हमने अस्तर को कट किया है, इसे हमें इस तरह से यहाँ पे सिल लेना है। ये देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है इसको। अब हम अपने बैक वाले पल्ले को लेंगे। रेडीमेड पैटर्न में अक्सर जो है बहुत ही बड़ा गला रहता है, तो सबसे पहले हम इसे सेंटर से निशान लगाएंगे इस तरह से, और गले को छोटा करेंगे। इसको छोटा करने के लिए हमें इस तरह से यहाँ पे निशान लगा करके डॉट देना रहता है। शोल्डर मिलाएंगे अपने नाप के हिसाब से, उस हिसाब से हमें यहाँ पे डॉट देना है। इस तरह से देखिए, मैंने डॉट दे दिया है। अब यहाँ पे जो कढ़ाई का मार्जिन का डॉट दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमें
अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉट देनी है। तो 5 इंच का निशान लगा करके मैं यहाँ पे डॉट दे लूँगी। और हमने ये जो अस्तर पे अपने डॉट का निशान लगाया है, इसे भी हमें अलग से डॉट दे लेना है। तो उसी तरह से 4 इंच पे निशान लगा करके और 5 इंच की लेंथ लेकर के डॉट लगा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इस पे डॉट लगा लिया है और अस्तर पे भी डॉट लगा लिया है। अब हम अपने बैक पल्ले को इस तरह से सीधी की ओर रखेंगे और अस्तर को उल्टे साइड रखते हुए शोल्डर को मिलाते हुए हमें इसे प्लेस करना है। ध्यान रहे कि शोल्डर हमारा इक्वल आना चाहिए दोनों साइड का। इस तरह से हम यहाँ पिन से फिक्स कर लेंगे इसको और हमारी जो नेक लाइन है उसे फैलाते हुए इस तरह से अस्तर को रखेंगे और पिन से फंसा लेंगे। ध्यान रहे कि हमारी नेक लाइन में सिलवटें नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह से नेक लाइन को देखते हुए हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो इधर से भी सिलाई कर सकते हैं और रॉन्ग साइड से भी सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है इसको। पिन्स को हम निकाल लेंगे। अब इस तरह से हमें पलटते हुए यहाँ पे सिलाई से एक पैर की दूरी का हमें मार्जिन लेते हुए कट कर लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि जब हम अपने कपड़े को पलटें तो हमारा नेक लाइन काफ़ी अच्छे फिनिशिंग से पलट जाए। तो ये देखिए, इस तरह से कट लगा लिया है। अब हम इसको पलट लेंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, स्टिच कर लिया है मैंने। अब इस तरह से हमें यहाँ पे अस्तर को फैलाते हुए सिलाई यहाँ पे कर लेनी है दोनों साइड। ये देखिए, स्टिच करके मैंने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम पट्टी लगा करके फिनिश कर लेंगे। अब आते हैं हम अपने मेन पार्ट पे, फ्रंट के। तो फ्रंट को भी हम इस तरह से सेंटर निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये दोनों नेकलाइन जॉइंट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे अपने फ्रंट पार्ट की मार्किंग डायरेक्ट कपड़े पे करनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक शोल्डर पे एक स्ट्रेट लाइन देंगे और शोल्डर से हम बस्ट पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पे और यहाँ से 4 इंच पे मार्क करेंगे। 6.5 इंच का शोल्डर मार्क करेंगे और फिर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। 6 इंच पे मैंने आर्म होल की मार्किंग की है। यहाँ पे चेस्ट लाइन रहेगा। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे हम, फ्रंट आर्म होल का। इसके बाद ये जो हमारा बस्ट पॉइंट है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और यहाँ से 1.25 पे एक मार्क करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा ये आर्म होल की लाइन जो क्रॉस कर रही है, यहाँ से एक निशान इस सेंटर पॉइंट से लेते हुए और ये जो 1.25 इंच का निशान था, यहाँ पे एक सर्कल देंगे। आप चाहें तो इसे फ्रेंच कर्व की मदद से भी कर सकते हैं और हाफ इंच का सिलाई मार्जिन देंगे और यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से ये कट कर लिया मैंने। अब ये आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे हम। इस तरह के फैब्रिक में हमें जो हमारा पैटर्न दिया रहता है उसमें डायरेक्ट इस तरह से कटिंग करनी होती है और शोल्डर पे भी हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, हमारे अपर पार्ट की कटिंग हो चुकी है और ये हमारा बेल्ट रहेगा। इतना तक हमने बहुत ही आसानी से कर लिया है। अब हमें जो मेन काम करना है, ये जो पार्ट है इसे अटैच करना है हमें। तो इसके लिए हमें पेपर चाहिए। इस तरह का पेपर हम ले लेंगे और हमारा ये जो सर्कल एरिया है इसको हमें ड्रॉ कर लेना है पेपर पे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, यही हमारा मेन पार्ट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो मार्किंग की है हाफ इंच की, वो भी हम मार्क कर लेंगे।
बहुत ही आसान तरीके से हमारा ये बन के तैयार होने वाला है। यहाँ पे हमने जितना अपना बस पॉइंट लिया हुआ है वहाँ पे बस पॉइंट पे निशान लगाएंगे और इस बस पॉइंट से 3 इंच नीचे एक मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। और यहाँ पे हमें बस पॉइंट से नीचे 1.25 इंच पे 1.25 इंच पे मार्क करके एक ट्रायंगल बना लेना है। इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। ये जो हमारा बस पॉइंट है इस पे भी एक मार्क करेंगे और ये हमारा 3.25 आया है, तो 3.25 इंच पे ही हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से राउंड में निशान लगा लेना है हमें और फिर हमें यहाँ पे एक निशान दे देना है। फ्रेंच कर्व की हेल्प भी आप ले सकते हैं। अब इस निशान से इस निशान को हमें मिला लेना है और यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ले लेनी है आर्म होल के साइड में। तो इस तरह से हमारा ये मार्किंग पूरा हो जाता है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये कटिंग हो चुकी है। अब ये जो हमारा ट्रायंगुलर एरिया है इसे कट करके इस तरह से हमें यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ। ये हमारा मिडिल पार्ट जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसे हम कपड़े पे प्लेस करेंगे तो हम देखेंगे कि किधर से हमारा कढ़ाई ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह से हमारे फ्लावर 3 यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसी तरह से मार्क करेंगे। 1/2 इंच की मार्जिन हमें सारे साइड से लेनी होगी। अब दूसरे वाले पीस पे हमें पलट करके इस पे मार्किंग करनी है। ध्यान रहे हमें पैटर्न को पलट देना है ताकि हमारा दोनों साइड का पैटर्न बराबर आए। और इस तरह से 1/2 इंच की मार्जिन करके हम इसे कट कर लेंगे। दोनों पैटर्न को हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए दोनों ही कट हो चुका है। इस तरह से अपोजिट साइड से, अब ध्यान रखेंगे कि किधर का पैटर्न कटा हुआ है, तो उस तरह से हमें इसे अपोजिट साइड रखते हुए यहाँ पे हमें प्लेस करना होगा। तो हम पहले सेंटर पॉइंट मिलाएंगे। यहाँ पे बस पॉइंट जो हमारा था वहाँ पे पहले दोनों का ही बस पॉइंट लेकर के यहाँ पे पिन से अटैच कर लेंगे। इस तरह से मैंने देखिए पिन्स को अटैच कर लिया है और देखिए कितना अच्छा पफ क्रिएट हुआ है। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से बस पॉइंट को मिलाते हुए पिन लगाएंगे। पिन लगाने के बाद हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है इसको। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा पफ क्रिएट हुआ है यहाँ पे। अब हम इसकी बेल्ट अटैच करेंगे। तो इसको हमें बेल्ट को इस तरह से लेना है और यहाँ पे प्लेस करना है। तो सबसे पहले हम बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट तैयार करने के लिए इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से कट कर लेंगे ताकि हमें मोड़ने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पे हमें डॉट लेना है। तो सबसे पहले हम इसे 20 से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 4 इंच का मार्क करेंगे और एक लाइन खींच देंगे दोनों ही साइड। इसके बाद हम यहाँ पे 1/2 इंच का मार्क करेंगे। इतना पोर्शन हमें डॉट में दबाना होगा दोनों ही साइड। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे दबा लेंगे। ये देखिए डॉट दे लिया है मैंने यहाँ पे। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से मोड़ते हुए यहाँ पे पिन लगाएंगे। देखेंगे कि हमारा फ्रंट लेंथ भी 15 इंच आना चाहिए, उस हिसाब से हम यहाँ पे इसको लगाएंगे।
ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे पहले पिन से अटैच करेंगे। सारे मार्जिन के फैब्रिक को अंदर फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे पिन लगाते जाना है। यहाँ पे थोड़ा मोटा हो रहा है डॉट की वजह से, तो मैंने एक्स्ट्रा कटिंग की है। यहाँ पे डॉट की वजह से काफ़ी मोटा हो रहा था यहाँ पे, तो प्रॉब्लम आ रही थी हमें। इस तरह से हाँ पूरा ये मार्जिन का फैब्रिक फोल्ड करते हुए हमें पिन अटैच कर लेनी है। दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से पिन अटैच कर लेनी है। इसमें हम कप भी लगाएंगे, तो कप लगाने का प्रोसेस भी आप ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से मैंने पिन लगा लिया है। अब हमें इसे यहाँ पे स्टिच कर लेना है। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। नीचे मैंने कप रखा हुआ ताकि आपको शेप समझ में आए इसका। अब हमें अपने अस्तर वाले पीस को लेना है और यहाँ पे हम पैड लगाएंगे। तो इस तरह से हम अपने पैड को पलटेंगे और यहाँ पे बस्ट पॉइंट पे पिन से इसको फंसा लेंगे। दोनों कप हम इसी तरह से पिन से फिक्स कर लेंगे। और अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये हमारा थोड़ा सा नीचे दिख रहा था, तो मैंने इसको फिर से सेट किया। अब ये बराबर हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से सीधा करते हुए सिलाई यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे अपने मेन फैब्रिक पे अटैच करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे सीधा रखेंगे और इसे उल्टा रखते हुए यहाँ पे शोल्डर मिलाएंगे। शोल्डर को मिला करके हम इसको पहले पिन से अटैच करेंगे यहाँ, और नेक लाइन को हम फिनिश करते हुए इस तरह से नेक लाइन को फैलाते हुए यहाँ पे पिन लगाएंगे, ताकि हमारा अस्तर जो है वो फिनिशिंग से अटैच हो जाए। यहाँ पे पिन से अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पे अपने नेक लाइन पे एक सिलाई लगाएंगे। एक पैर की दूरी पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। अब सिलाई से एक पैर की दूरी पे हमें इसे कट कर लेना है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कॉर्नर हमारा कट नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें कट कर लेंगे और यहाँ पे इसको पलट देंगे। पलटने से पहले हमें पिन को निकाल लेना होगा, ध्यान रखें। तो इस तरह से सारे पिन्स को हम बाहर निकाल लेंगे और अब हम इसे पलटेंगे। पलटने से पहले हमें इस तरह से इसे कट लगाना है, ताकि हमारी नेक लाइन फिनिश हो जाए अच्छे तरीके से। अब इसको हम इस तरह से पलट करके नेक लाइन को फिनिशिंग से बाहर निकाल लेंगे। हमारा जो ये कढ़ाई वाला एरिया है इसको हम इस तरह से मोड़ते हुए बाहर निकालेंगे। अब हम अपने बैक वाले पल्ले को लेंगे और इस तरह से अस्तर के बीच में रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से जब हम स्टिच करेंगे तो हमारा शोल्डर का जो सिलाई है वो अंदर चला जाएगा, वो दिखेगा नहीं। ये देखिए मैंने दोनों ही शोल्डर जॉइन कर लिया है। अब हमें इस तरह से अपने फैब्रिक को रखना है और पीछे वाला पल्ला इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर से अस्तर रखते हुए नीचे बॉर्डर की ओर हमें इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरह से जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा जो फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें अलग से फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से पिन से अटैच करने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए स्टिच कर लिया है मैंने। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद जब हम देखेंगे तो हमारा ये जो फ्रंट का एरिया है ऑटोमेटिक फिनिश हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे ऊपर से टॉप सिम। ये देखिए इस तरह से मैंने टॉप सिम लगा लिया है। अब हमारा ये जो पार्ट है पीछे का आगे का तैयार है।
देखिए कितनी फिनिशिंग से अंदर और बाहर दोनों ही साइड बहुत ही फिनिशिंग से हमारा तैयार हुआ है ये। अब यहाँ पे हमें स्टिच लगा करके इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। ये देखिए स्टिच लगा करके मैंने इसको कट कर लिया है और इस तरह से हमारा ये सब्यसाची स्टाइल का ब्लाउज़ बन के रेडी है। यहाँ पे हम स्लीव लगाएंगे, तो स्लीव तो आप आराम से लगा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।